5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, इनको पूर्ण भगवान में लगाना, इसी को उपवास कहते हैं। एकादशी की जो महिमा है, सतयुग में मूर नामक का दैत्य हुआ। भगवान विष्णु ने मूर दैत्य ने जब बहुत तपस्या की, तब भगवान ब्रह्मा उनके समीप आए और कहे वरदान मांगो। ये सुनकर मूर दैत्य बोला, मैं देवता, ऋषि, मुनि, दिक्पाल, लोग, देवता, जितने सृष्टि है, मुझे ना कोई हरा सके, ना कोई मुझे जीत सके, ऐसा वरदान दीजिए। तो भगवान ब्रह्मा को विवश होके ऐसा वर देना पड़ा और वरदान दे के अपने लोक को चले गए। असुर है तो बलवान हो गया, जिस लोक पे जाए, जहाँ जाए ललकार कर सबको परास्त करता, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। समस्त लोगों का वो राजा बन गया और दैत्य को जगह जगह नियुक्त करता। संतों को सताना, मारना, काटना, ऐसा अत्याचार फैल गया। समस्त देवता भगवान शंकर जी के पास गए। भगवान शंकर जी सबको आश्वासन दिए, क्योंकि वो कल्याण स्वरूप है। जब सबके ऊपर विपत्ति पड़ती है तो महादेव जी के पास जाते हैं। हलाहल विष निकला तब शंकर जी के पास ही गए तो उन्होंने हलाल विष पिया। तो इनकी सेवा है सृष्टि का श्रृंगार करना, लेकिन रक्षा का भी काम करते हैं। जब हलाल विष निकला तो इन्हीं को पिलाने के लिए बुलाया गया। तो जब प्रार्थना शंकर जी से कहा कि हमारी रक्षा करो, तब शंकर जी ने आश्वासन दिया, सुदर्शन चक्र भेज दिया। तो भगवान के पार्षद सुदर्शन ने उनको प्रार्थना करके वापस हो गया, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान था। तो वरदान का मर्यादा रखने के लिए सुदर्शन समीप में जाकर वापस आ गए, लेकिन मूर दैत्य को मारा नहीं। जब भगवान दैत्य शंकर जी के वश में नहीं हुआ, सुदर्शन चक्र भी वापस आ गया, अब क्या होगा? भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। तो श्री हरि अद्भुत लीला बिहारी है, तो युद्ध छोड़ के भाग गए। मूर दैत्य ने देखा सबका मुखिया तो भाग गया, तो इसको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने भगवान का पीछा किया और जब बद्रिका आश्रम में आए तो एकांतिक गुफा में जाकर छिपे। मोर ने भी गुफा में प्रवेश करके दहाड़ने लगा, कहाँ है तो, कहाँ है तो। उसी समय भगवान के हृदय से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वो कन्या के रूप में प्रकट हुई और अपने तब तेज से एक क्षण में मूर दैत्य को मार गिराया। भगवान के हृदय से जो कन्या प्रकट हुई, उसने मूर दैत्य का क्षण भर में नाश कर दिया। सब फिर देवता ने पुष्प की वर्षा की और जब स्तुति की तो आपकी हृदय से जो कन्या प्रकट हो गई, इन्होंने सब दैत्यों का नाश कर लिया, मूर दैत्यों को भी मार दिया। इसी की हम स्तुति कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि जो कन्या हमारे हृदय से प्रकट हो गई, ये एकादशी को प्रकट हो गए,
इसीलिए इस कन्या का नाम होगा एकादशी। अष्ट सिद्धि और नौ निधियों की स्वामी होगी ये। जो तुम्हारा व्रत रखेंगे, जो एकादशी का उपवास करेगा वो निष्पाप हो जाएगा, वो परम पुण्यात्मा हो जाएगा। जो एकादशी का उपवास करेगा उसको भगवान की प्राप्ति होगी। जो तुम्हारा व्रत करेगा, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो कामना करेगा वो कामना की पूर्ति होगी। अगर कोई कामना नहीं करेगा तो मेरी प्राप्ति होगी। एकादशी 3 दिनों का व्रत बताया है। 10वीं से व्रत का उपक्रम। जो एकादशी व्रत रहे तो उनको चाहिए कि 10वीं की तिथि में कांसे के पात्र में कुछ भोजन नहीं करे, मसूर की दाल नहीं पाना चाहिए, मांस का स्पर्श भी न करे, पानी की तो बात जाने दो, गोदू न पावे, कोई शहद न पावे, किसी दूसरे के द्वारा दिए हुए भोजन न पावे, मैथुन आदि क्रिया न करे। 10वीं की तिथि में ऐसा करना चाहिए। एकादशी के दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए, ना खेला हुआ देखना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं पाना चाहिए, दातुन न करे। एकादशी के दिन किसी की चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, मैथुन क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्रोध न करे, झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन ये कार्य न करते हुए व्रत करना चाहिए और निरंतर भगवत स्मरण करना चाहिए। अगर पाए भी तो फलाहार आदि करे, जल पिए। सबसे बड़ा व्रत तो निर्जला उत्तम माना जाता है, लेकिन आजकल एकादशी के दिन इतने व्यंजन बनते हैं कि जितना हो सके उपवास रहना चाहिए। द्वादशी को कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए, मदिरा नहीं पीवे, शहद नहीं पाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कस के व्यायाम न करे, प्रदेश गमन न करे, दोबारा भोजन न करे, मैथुन क्रिया न करे, मसूर की दाल नहीं पाना चाहिए। द्वादशी को इनका भी त्याग करना चाहिए। एक बार भोजन कर लीजिए द्वादशी को। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातःकाल स्नान करके भगवत भजन करना चाहिए। जो भी उपासना आप करते हैं गुरु प्रदत्त वो करनी चाहिए। हो सके तो निर्जल व्रत रखना चाहिए। महीने में सिर्फ 2 ही दिन जो ऐसे होते हैं कि 2 ही दिन ऐसे व्रत रखने से हजारों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। वो 2 दिन तो कौन से है? तो एकादशी के दिन। एकादशी का व्रत रखने से मन शुद्ध होता है, भगवान कृपा बरसती है, इंद्रियों में नियंत्रण और भक्ति में डूब जाने का ये दिन है। महाराष्ट्र में ज्ञानदेव जी, नामदेव जी आदि संतों ने कहा है कि एकादशी सी जे करी थी अन्न पान ते स्वान विष्टे समान। मतलब एकादशी के दिन जो अन्न पाता है वो कुत्ते की विष्टि की पाने के समान होता है, ऐसा लिखा है। इसीलिए एकादशी के दिन अन्न का त्याग करें। निरंतर राम कृष्ण हरि सीताराम राधे श्याम हरि नाम का जप निरंतर करना चाहिए और भक्ति में अपना मन लगाना चाहिए। एकादशी का रहस्य जो शास्त्रों में लिखा है कि हर तिथि का महत्व होता है, लेकिन एकादशी जो है सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। जो एकादशी का व्रत रखता है वो विष्णु लोक को प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान विष्णु को यह तिथि अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार जब बहुत पाप बढ़े थे तब भगवान ने जो शक्ति उत्पन्न की वही एकादशी है।
बहुत लोग पूछते हैं कि एकादशी को अन्न क्यों पाना नहीं चाहिए। शास्त्र में यही तो लिखा है ना कि एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि अन्न बुरा है, लेकिन संयम शुद्धि का नियम है। जब आप अन्न छोड़ते हैं तो शरीर हल्का होता है और मन भगवान में लगता है। एकादशी के दिन इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अन्न का त्याग, संयम होगा, राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम, भक्ति और सत्संग, कथा, प्रवचन आदि सुनना चाहिए। मन में शुद्ध भाव रखना चाहिए। तुलसीदास जी कहते, हरि भजन बिना सुख नहीं। भगवान के नाम के अलावा और कोई सुख नहीं। कुछ लोग आजकल एकादशी में गलतियां करते हैं। दिन भर भूखे रहते हैं, लेकिन मोबाइल में दिन भर लगे रहते हैं। व्रत रहते हैं, लेकिन मन में क्रोध, लोभ, काम इसी का चिंतन करते हैं। कोई कोई तो दिखावे के लिए व्रत करता है। तो याद रखिए, भगवान भाव देखते, भूख नहीं।